अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले काम की खबर, पुलिस कांस्टेबल्स मेंस इम्तिहान की प्रिलिमिनरी की पीर यानी 22 मई को जारी की जाएगी। पुलिस रिक्रूटमेंट काउंसिल ने ऐलान किया है कांस्टेबल सिविल, PC ड्राइवर, मैकेनिक, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, IT और दीगर ओहदों से मुतालिक प्रिलिमिनरी की वेबसाइट पर ये वेबसाइट का नाम है www.tslprb.in। इस एड्रेस पर यह मुहैया करवाई जाएगी। उम्मीदवार अपने इतराज़ात 24 मई को शाम 5 बजे तक दाखिल कर सकते हैं। इतराज़ात के लिए खुसूसी प्रोफार्मा वेबसाइट में दस्तियाब रखा गया है। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने दौरे अमेरिका के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव सरकर्दा कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी करने के लिए राज़ी करने में कामयाब रहे हैं। आज उन्होंने बानी सदरनशीन व CEO मुंडे होल्डिंग्स प्रसाद गोंडे मोलगो से मुलाकात की। यह मुलाकात अमेरिका के हॉस्टन में हुई, जिसकी इतला सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KT रामाराव ने देते हुए कहा कि मुंडे होल्डिंग्स नज़्ज़क की फेरिस्त में शामिल है, जो ट्रैवल मार्केट प्लेस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंपनी है। ये कंपनी इनकलाबी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म SAS मोबाइल और क्लाउड प्रोडक्ट्स का काम करती है। कंपनी आलमी सारिफीन की हामिल है। इसका हेडक्वार्टर्स ऑस्टिन टेक्सास में है। ये कंपनी हिंदुस्तान, थाईलैंड और आयरलैंड में अपनी सरगर्मियां रखती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड NRI अफेयर्स विष्णुवर्धन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। KT रामाराव ने अपनी टीम के हमरा डेंस हार्वर्ड की ज़ेर क़यादत अमेरिकन मालियाती खिदमात अंजाम देने वाले इदारे स्ट्रैस शोएब कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों से मुलाकात की। इस मुलाकात की क़यादत डेंस हार्वर्ड CEO ने की, जिसमें अहम शोबेजात में इश्तराक के मौक़े के इम्कानात को तलाश किया गया। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने 2000 रुपये के करेंसी नोट की गश्त की दस्तबरदारी के फैसले पर मरकजी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया और इस फैसले को गैर मंतकी और मज़हका कैद करार दिया। उन्होंने याददरी ज़िले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत अवाम की अक्सरियत की ख्वाहिशात के खिलाफ यकतरफा फैसले कर रही है। मरकज़ को चाहिए कि वो 2000 रुपये के करेंसी नोट से अचानक दस्तबरदारी के पस पर्दा वजूहात से अवाम को वाकिफ करवाए। उन्होंने कहा कि जब साल 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये की करेंसी नोट्स पर पाबंदी आयद की गई थी तो अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बैंकों के सामने तवील कतारों में ठहरने के नतीजे में कई अफराद की मौत हुई थी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 2000 रुपये के करेंसी नोट से दस्तबरदारी मुकम्मल मज़हका कैद और गैर मंतकी है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के करेंसी नोट्स की गश्त के दस्तबरदारी के मरकज़ के फैसले से कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को मशवरा दिया कि वो अपने नकाइस वाले फैसलों से अवाम को हरासाना करना रोक दे। ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి వైపే గతంలో డిమానిటైజేషన్ చేసే సందర్భంలో చాలా ప్రజలు అవస్థపడ్డారు. 1500 నోట్లు రద్దు చేసి తిరిగి ఇవాళ 2000 నోట్లను వాళ్ళే ప్రవేశపెట్టారు, వాళ్ళే రద్దు చేసుకున్నారు. అంటే దీనివల్ల తుగ్లక్ పాలన లాగా కనబడతా ఉంది. ఒక అర్థం పర్థం లేనటువంటి పద్ధతుల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదేలు చేసేటువంటి పద్ధతుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్నది. అది సరైనటువంటి విధానం కాదు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం, అతి జనాభా కలిగిన దేశం. ఈ దేశంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ప్రజలు ఇబ్బంది పడవద్దు, ప్రజలకు మేలు చేకూరాలి తప్ప ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగదు. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచనతో విఘ్నతతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి తప్ప అనవసరమైనటువంటి అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల దేశ ప్రజలంతా కూడా నష్టపోతారు. అది సరైనటువంటి విధానం కాదు. ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి వైపే గతంలో డిమానిటైజేషన్ చేసిన సందర్భంలో చాలా ప్రజలు అవస్థపడ్డారు. 1500 నోట్లు రద్దు చేసి తిరిగి ఇవాళ 2000 నోట్లను వాళ్ళే ప్రవేశపెట్టారు, వాళ్ళే రద్దు చేసుకున్నారు. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर के जाना रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने पर नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा और कर्जों की माफी के इकदाम किए जाएंगे।
नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाले बाज बीआरएस कारकुनों की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मुस्तहकम होगी और उसकी हुकूमत बनेगी। तेलंगाना के अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हुक्मरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में रुकी हुई तरक्की को दोबारा शुरू करने के काम किए जाएंगे। किसानों को 1 लाख रुपए तक के खर्च की माफ़ी, गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात, दलितों को 3 एकड़ अराजी की फराहमी के बशमूल कई वादों को पूरा नहीं किया गया, जिसे रियासत के अवाम में नाराजगी पाई जाती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने अवाम के मसाइल को हल नहीं किया। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने एक मरतबा फिर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पार्टी के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक के अवाम ने बीजेपी को बेहतर सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुक्मरान रियासत को लूट रहे हैं, जो काफ़ी जदोजहद के बाद हासिल की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुक्मरान रियासत उन्होंने कहा कि अवाम मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासत की बीआरएस हुकूमत की पॉलिसियों से तंग आ गए हैं। अवाम दोनों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का बीमार पड़ गए हैं। उनकी पीपल्स मार्च पदयात्रा जारी है। उन्हें सनस्ट्रोक हुआ है। ये रुकमपल्ली गांव में नवाबपेट मंडल डटचेला महबूबनगर जिले में वो पहुंचे हुए हैं। आज डॉक्टर विनोद कुमार गौड़ ने उनका मायना किया और कहा कि डॉक्टर भट्टी विक्रमार्का की तबीयत फिलहाल ठीक है। उनका बीपी और शुगर लेवल नॉर्मल है। हालांकि उन्हें सनस्ट्रोक की वजह से उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक के नताइज के असरात तेलंगाना पर नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर कांग्रेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है और बीजेपी ही रियासत की हुक्मरान जमात की मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की रुकन काउंसिल कविता की दिल्ली शराब स्कैम में गिरफ्तारी का मामला सीबीआई के हुदूद में है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना में पार्टी की क़यादत में तब्दीली के इम्कान की क़यास आयारियों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि क़यादत में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने उसे बेबुनियाद अफवाहें करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और कहा कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद है। किशन रेड्डी ने कहा कि कौमी कायदीन से रियासती कायदीन की मुलाकात एक रिवायत है। उन्होंने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मसले पर कहा कि शवाहिद की बुनियाद पर यह गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी। किशन रेड्डी ने 2000 रुपये के करेंसी नोट से दस्तबरदारी की तायद की और कहा कि सिर्फ रिश्वतखोरी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी ఒక బ్రాంచ్ మహారాష్ట్రలో పెట్టుకొని ఉదయం లేస్తే సాయంకాలం వరకు మహారాష్ట్రలో తలమాసిన ఉంటారు కొంతమంది. ఎవరికి ఫోన్ చేద్దామా, ఎవరిని బీఆర్ఎస్లో చేర్చుకుందామా, ఎస్ మీరు చేర్చుకోండి, మాకేం అభ్యంతరం లేదు, ఎవరైనా చేర్చుకోండి. కానీ రాష్ట్రం పరిస్థితి ఏంది, ఈ రైతుల పరిస్థితి ఏంది, తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరిస్థితి ఏంది, విద్యార్థుల పరిస్థితి ఏంది, హాస్టళ్ల పరిస్థితి ఏంది, ఈ విషయం మాత్రం గాలి కొదిలేసి నేను దేశకి నేత కైసావో కేసీఆర్ జైసావో ఫ్లెక్సీల మీద వేస్తే నేత గారు ఎవరు కూడా ప్రజలు గుర్తించాలి. కానీ ఈరోజు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు దేశకి నేత గురించి మాట్లాడతాం. నేను మనవి చేస్తున్నాను, ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము రైతుల సంక్షేమం కోసము అనేక కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉంది. మహారాష్ట్రలో చెప్తా ఉన్నాడు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, మేము తెలంగాణలో ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తిగా వాళ్ళ జీవన శైలి మారిపోయింది. అన్ని రకాలుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వాళ్ళకు అండగా ఉంది. దేశంలో ఎవరైనా ఎకరానికి 10,000 ఇస్తున్నారా? బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక బ్రాంచ్ మహారాష్ట్రలో పెట్టుకొని ఉదయం లేస్తే సాయంకాలం వరకు మహారాష్ట్రలో తలమాసిన ఉంటారు కొంతమంది. ఎవరికి ఫోన్ చేద్దామా, ఎవరిని బీఆర్ఎస్లో చేర్చుకుందామా, ఎస్ మీరు చేర్చుకోండి, మాకేం అభ్యంతరం లేదు, ఎవరైనా చేర్చుకోండి. కానీ రాష్ట్రం పరిస్థితి ఏంది, ఈ రైతుల పరిస్థితి ఏంది. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि दिल्ली शराब मामले में मरकजी हुकूमत
बीआरएस की रुकने काउंसिल कविता के खिलाफ मुनासिब वक्त पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कविता ने कोई गलती नहीं की है तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और केटी रामाराव क्यों खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि गलती करने वाला हर शख्स सजा का मुस्तहिक है। बंडी संजय ने कहा कि चंद्रशेखर राव के खानदान के अरकान का जेल जाना यकीनी है, उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने दौरे निर्मल के मौके पर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में कमजोर मौक़िफ़ रखने वाली कांग्रेस पार्टी को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस पार्टी को अब तक 1000 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रियासत के ऐसे असेंबली हलकों में कांग्रेस की मदद करने का मंसूबा बना रहे हैं जहां बीआरएस पार्टी कमजोर है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर ही कांग्रेस के उम्मीदवारों को तैयार कर रहे हैं। जिन हलकों में बीआरएस कमजोर है वहां कांग्रेस एक ताकतवर उम्मीदवार को खड़ा करेगी। पार्टी के कारकुन काम करेंगे और उनकी कामयाबी के बाद उन तमाम को दोबारा बीआरएस में शामिल कर लिया जाएगा। నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ మాకు ఐఎస్సీ, హైదరాబాద్ రంగా చుట్టుపక్కల అనేక కార్పొరేషన్లు బీజేపీ బాధించబడ్డారు, కాంగ్రెస్ బాధించలేదు. ఓటు కాంగ్రెస్ ఇస్తున్నాడా బీజేపీ ఇస్తున్నాడా? ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ. మరి బీజేపీ గెలుస్తుంది కాబట్టి అధికారంలోకి వస్తుంది కాబట్టి బీజేపీని అడ్డుకోవాలంటే కాంగ్రెస్ లేపాలంటే ఒక సెక్షన్ మీడియా, కేసీఆర్ కమల్ దాస్ లో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ మీడియా వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు. ఇప్పుడు ఒకటి దళిత బంధువుల 30% కమిషన్స్ కూడా చెప్పి మీరంటే నేనలే కేసీఆర్ అన్నాడు కదా, రాసిన మీద చూపడింది మీరే. కాబట్టి కొట్లాడుతున్నటువంటి బీజేపీ పోషించే పని ప్రజలు ఇబ్బందులు ఉన్నారు. బీజేపీ చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ప్రజలు గుర్తించారు. బీజేపీ అందరూ బీజేపీ అధికారులు ప్రజలు ఆలోచించారు. మరి ఈ సమయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేపే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ సూర్యదమ్మ పార్టీ ఉంటారు అక్కడిక్కడ ఉండేది. ఎప్పుడు ఎవరైనా 5 లక్షల రూపాయలు తీసుకొస్తారు. వాళ్ళు కూడా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తారు. జేడీఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేసింది. జేడీఎస్ తీసుకోవాలని కానీ కేసీఆర్ రమ్మన్నట్టు హెలికాప్టర్ ఫ్లైట్ పంపించింది, వచ్చిండు. వీళ్ళు అబ్బా కుమారస్వామి ఇచ్చింది, ఫ్రంట్ ప్యాన్ ఇచ్చింది, బ్రేకింగ్ మొత్తం బ్రేకింగ్. ఆ బ్రేకింగ్ చూసినప్పుడు కూడా ఆయన పడలేదు దిగినా. మళ్ళీ వాడు ఫోన్ ఇచ్చాడు, పైసలు లేదే కుమారస్వామికి పచ్చ ఇచ్చిన ప్యాకేజ్ అయిపోయింది. మొన్న ఎవరికి ఇచ్చిన పైసలు? కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇచ్చిన పైసలు. ఎస్డిపిఐ కూడా కాంగ్రెస్ కి సపోర్ట్ చేసింది. ఎంఐఎం పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేసింది. బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేసింది. వీళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళకి వచ్చిన గేమ్. सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी सामर शिवराव ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर जोर दिया कि वो जियो 111 की मनसूखी पर माहिरीन और माहिरीन माहौलियात के साथ कुल जमाती इजलास तलब करें। उन्होंने इस मसले पर चीफ मिनिस्टर को खुला मकतूब रवाना किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर से कहा गया कि रियासती काबीना ने हाल ही में जियो 111 की मनसूखी का फैसला किया। इस पर माहिरीन माहौलियात और अवाम में संगीन तशवीश पाई जाती है। इस जियो से दस्तबरदारी से उस्मान सागर और हिमायत सागर झीलों के तहत कई लाख एकड़ पर फैले आबगिर इलाकों में जेर जमीन पानी को खतरा हो सकता है। दोनों ज़खायर अब हैदराबाद को पीने का पानी और रंगारेड्डी जिले के बेशतर एकड़ अराजियात को आपाशी का पानी फराहम करते हैं। इन दोनों रिजर्वायर्स के हदूद में तामीरी सरगर्मी अंजाम दी गई तो दोनों ज़खायर में सीवरेज के पानी का मिलने का खदशा होगा। లేకపోతే ఇంకో పద్ధతిలో హెరాజ్ చేయడం ప్రజలు. ఆయన వచ్చింది ప్రజల్లో వచ్చింది పరిపాలన. జగన్ మోడీ వాళ్ళ పిచ్చితలకు వారసులాగా కారణం ఏంటంటే మనం చూసాం. అప్పుడు పెద్ద రోడ్లు వచ్చాను, పెద్ద రోడ్లు వద్ద దేశం బాగుపడుతుంది, నల్లపడుతుంది, వెనకపోతుంది కదా అని చెప్పాడు. వెనక రాలేదు కానీ నల్లపడుతుంది తెలవడం అయింది. వాళ్ళ జీవితంలో మరింత హ్యాపీగా బ్లాక్ మార్కెట్స్, కార్పొరేట్ వాళ్ళు లేదా పెద్ద పెద్ద కోర్టేశ్వరులు, ధనస్వాములు అందరూ కూడా మంచిగా పెద్ద రోడ్డు వద్దకు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. అడుగుతున్నారు కాబట్టి వైరాలంటే చెప్తున్నాం, గవర్నమెంట్ లాంటి చెప్తున్నాం, ఉష్ణాలు లాంటి చెప్తున్నాం, ఇంకా ఉన్నాయి. ఇంకా మేము సమగ్రంగా అఫీషియల్ గా నిర్మాణంగా కూర్చొని
చేస్తామని మేము అనుకోలేదు. కొన్ని నిర్ణయాలు ఎందుకు చేస్తామంటే ఆ బలాన్ని బట్టి చేస్తాం. మిత్రపక్షాల నుండి పొత్తులు ఉంటాయి అనుకోండి, సిపిఎస్సి పేపర్ రెండు కలిసి చేయాల్సిన పరిస్థితి కొంచెం ఈ రెండింటి మధ్య ఒక అంగీకారం రావాలి. ఆ అంగీకారంలో వారు పోటీ చేసిన చోట మేము ఉంటాం, మేము చేసిన చోట వాడు. మా ఇద్దరికి అంగీకారం వచ్చిన తర్వాత మిత్రపక్షంగా అధికార పార్టీ వారు ఉంటే వారితో కూడా చర్చించి వారు ఏం పోటీ చేస్తారు, మేమేం చేయాలి అప్పుడు నిర్ణయించుకోవడం అప్పుడు జరుగుతుంది. అప్పటి వరకు మాకు బలమైన వాటిని మేము నిర్మాణపరంగా ఆ బలోపేతం మరింత చేసుకుంటున్నాం తప్పితే బలాన్ని మీకు నిర్ణయించాలి. ఎన్ని మాట్లాడుతున్నా जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से महकमा माल के अहदेदारों को हिदायत देने की दरखास्त की है कि वो पेट बशीराबाद में जायद 38 एकड़ अराजी सोसाइटी के हवाले करें। सोसाइटी की जानिब से चीफ मिनिस्टर को एक खुला मकतूब रवाना करते हुए रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद निज़ामपेट में 32 एकड़ अराजी सोसाइटी के हवाले करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया गया। सोसाइटी ने चीफ मिनिस्टर के इल्म में ये बात लाई कि गैर मुनक़सिमा आंध्र प्रदेश में रियासती हुकूमत ने 2008 में सोसाइटी को मार्केट रेट के मुताबिक 70 एकड़ अराजी अलॉट की थी। सोसाइटी ने रियासती हुकूमत को 2011 में जायद 12 करोड़ रुपए अदा किए थे। इस सोसाइटी में 1000 से ज्यादा सहाफ़ी बहसत अरकान शामिल हैं जिन्होंने बड़ी तकलीफों से हुकूमत को रकम अदा करने के लिए पैसे जमा किए। बाज़ अरकान ने ऊंची शरह सूद पर कर्ज हासिल किए, जबकि बाज़ दीगर ने अपनी बीवियों के मंगलसूत्र भी रहन रखे। खुले मकतूब में कहा गया कि तेलंगाना की तश्कील और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से केसीआर की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी हमारे हक में बाज़ इक़दाम किए गए, जिसके नतीजे में अहदेदारों ने हमारी सोसाइटी को निज़ामपेट में जायद 32 एकड़ अराजी हवाले की। मजीद कहा गया कि आपकी हिदायत के मुताबिक रियासती हुकूमत के दाखिल करदा हलफनामे के नतीजे में गुज़िश्ता साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। सोसाइटी ने चीफ मिनिस्टर के इल्म में बात लाई कि सोसाइटी में शामिल कई सहाफ़ियों की माली हालत इंतहाई नाक़िस है और 2008 से अब तक सोसाइटी के 50 से ज़्यादा अरकान का इंतकाल हो गया। चीफ मिनिस्टर के नाम तहरीर करदा खत में कहा गया कि सहाफ़ियों की माली हालत को समझते हुए आपने हमेशा हमारे हक में साजगार मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कई अज़ला में सहाफ़ियों को आपकी हिदायत के मुताबिक इनकना अराजियात हासिल हुई हैं। गुज़िश्ता 3 वर्षों में कोविड की वजह से सहाफ़ियों को अपने रोज़गार से महरूम होना पड़ा और उन्हें शदीद माली नुकसानात हुए। सहाफ़ी अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 20 मई बरोज़ हफ्ता हमारे एक सीनियर सहाफ़ी राम प्रसाद का दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गया, जो हमारी सोसाइटी के रुकन थे और तवील अरसे प्रजाशक्ति और आंध्र प्रदेश के लिए काम किया। वो अपनी ज़िंदगी में इम्कान अराजी के हुसूल के ख्वाब की तकमील के बगैर ही गुजर गए। सोसाइटी ने कहा कि हैदराबाद में तवील अरसे से सहाफ़ियों को मकानात के लिए अराजी की फराहमी एक रिवायत है। हुकूमत ने आखिरी मरतबा 1992 में गोपनपल्ली में सहाफ़ियों को इम्कान अराजियात अलॉट की थी। इसका ये मतलब है कि गुज़िश्ता अलॉटमेंट के बाद से कई दहर गुजर चुके हैं। हमारी सोसाइटी को आपकी मुसलसल तायद की वजह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया और निज़ामपेट की जायद 32 एकड़ अराजी हमारे हवाले की गई। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी ही तायद जारी रखेंगे और अनकरीब इनकना अराजी के हुसूल के हमारे ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। उर्दू सहीफ़ा निगारों के मसाइल, सहाफ़त के असरी तकाज़ों से वाकिफ़ियत और दीगर उमूर पर गौर व खौज़ के लिए उर्दू सहाफ़ियों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का 28 मई को इनेकाद अमल में आएगा। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के सरकर्दा मुमताज़ माहिरीन बशमूल जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, साबिक़ जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर पद्मजा शाह, साबिक़ डीन जर्नलिज्म उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा मुमताज़ सहीफ़ा निगारों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत और मुखातिब करने से इत्तेफाक कर लिया है। सदर एम ए माजिद के बावजूद इस एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में जहां उर्दू सहाफ़ियों को डिजिटल मीडिया के असरी तकाज़ों से बहरावर किया जाएगा, वहीं उर्दू सहीफ़ा निगारों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों मसलन एक्रीडेशन कार्ड की इजराई, रियासती व ज़िले एक्रीडेशन कमेटियों में उर्दू नुमाइंदों की शमूलियत, हेल्थ कार्ड के दवाखानों में कबूल ना किए जाने और उर्दू सहाफ़ियों के साथ ज़मीन के प्लॉट, डबल बेडरूम रिहाइश मख्तस करने में तासिबियत पर गौर किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन सैयद गौस मुहिद्दीन और कन्वीनर कॉन्फ्रेंस हबीब अली जिलानी के बावजूद कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ कमेटियां सरगर्म हैं। इसके अलावा नायब सदूर मोहम्मद अब्दुल कादर फैसल, सैयद अजमत अली शाह, काजी मोहम्मद अब्दुल मोहसिन ने
अजला के साफियों में शऊर बेदार करने के लिए तकरीबन 16 अजला का 3 रोज़ा दौरा करते हुए न सिर्फ कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद से वाकिफ करवाया बल्कि मकामी सतह पर उर्दू सहीफा निगारों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में तेलंगाना के महबूबाबाद जिला मुस्तखिर में रेवेन्यू हुक्काम ने नए कलेक्ट्रेट के करीब सरकारी अराजी पर कायम गैर मजाज झोपड़ियों को अचानक मुनहदम कर दिया। रेवेन्यू के हुक्काम जेसीबी मशीनों और पुलिस की भारी तादाद के साथ वहां पहुंचे और इंतजामी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौके पर उन झोपड़ों में रहने वालों ने उसकी मुखालिफत की और मुजाहमत की कोशिश की। उनकी पुलिस के साथ बहस व तकरार भी हुई। मकामी अफराद ने जेसीबी को रोक दिया और एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि गरीबों की बनाई हुई झोपड़ियों को जेसीबी के जरिए जमींपोश किया जा रहा है। बाज़ अफराद ने पुलिस की मौजूदगी में रेवेन्यू हुक्काम के साथ हाथापाई की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने उनको रोक दिया। उन अफराद ने रेवेन्यू हुक्काम के रवैये की शदीद मजम्मत करते हुए नारेबाजी भी की। ఇండ్లు లేనట్టుగా మాకు అప్లికేషన్ పెట్టండి, అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత మేము సర్వే చేసిన తర్వాత మీరు గుడిసెలు వేయాలని చెప్పింది మేడం. సరే మేడం అని అందరం కలిసి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోయి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాం, వచ్చినాం సార్. వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, 3 నెలలు అవుతుంది ఇక్కడ భూ పోరాటం చేయబట్టి. 3 నెలల నుంచి మేము చెట్ల కింద కూర్చున్నాం ఇన్ని రోజులు. మాకు సర్వే చేసి మీకు స్థలం చూపిస్తా, వేసుకోవాలా మీరు, అందరికి ఉన్నోళ్ళు లేనోళ్ళు అందరు కలిసి వచ్చారు, మీరు సర్వే చేసి చూస్తాం మేము అంటే సరే అని మేము ఓపిక పట్టినాం. 2 నెలలు ఉన్నాం, 3 నెలలు ఇప్పుడు 3 నెలలు వెళ్ళడానికి కూడా వచ్చింది. మాకు ఇసుక పుట్టి చూసి మేము తట్టుకోలేక ఎండకు చెట్ల కింద ఉండలేక మేము గుడిసెలు వేసుకున్నాం. గుడిసెలు వేసుకుంటే గుడిసెలు మళ్ళీ వచ్చి కూలగొట్టుడు, మేము అడ్డుకుంటే ఆడని గలీజ్గా మాట్లాడడం, సార్లు కొట్టడం, ఇవే నా గవర్నమెంట్ డ్యూటీ చేసేది. ఇట్లనే చేసేది సార్లు పోలీసు వాళ్ళు అట్లా దారుణం. मुल्क की सियासत में मियारी तब्दीली के अज़्म के साथ मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी की सरगर्मियों की तौसीक़ के हिस्से के तौर पर रियासत की हुक्मरान जमात BRS ने एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में अपनी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी है, क्योंकि आज आंध्र प्रदेश BRS के दफ्तर का गुंटूर में इफ्तिताह अमल में आया। पड़ोसी रियासत में BRS के सरबराह T चंद्रशेखर ने गुंटूर जिले में इस 5 मंजिला इमारत का इफ्तिताह किया। तकरीब में पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने अजला से शिरकत की। पार्टी दफ्तर की पहली मंजिल पर मीटिंग हॉल बनाया गया। दूसरी और तीसरी मंजिल में पार्टी के इंतजामी शोबे जाते हैं। एक वसी हॉल का भी इंतजाम किया गया ताकि पार्टी के कारकुन और मेहमान इसमें बैठ सके। पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह 2024 के इंतखाबात के पेश नज़र किया गया। आंध्र प्रदेश BRS के सदर T चंद्रशेखर ने कहा कि अब से यहाँ से पार्टी के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश के अवाम BRS की तायद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने के लिए तैयारी कर रही है और वो महाराष्ट्र की सियासत पर भी असरअंदाज हो रही है। आसिफाबाद के बाबापुर गांव में सालगिरह से एक दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से 16 साल लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद उसके गमज़दा वालिदैन ने उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नाश की मौजूदगी में सालगिरह का केक काटा। लड़के की सालगिरह 19 मई को थी। इसकी मौत जुमेरात की शाम में खानगी दवाखाने में हुई, जहां वो ज़ेरे इलाज था। वालिदैन ने उसकी नाश को मकान मुंतकिल किया और जैसे ही घड़ी में दिन के 12 बजे उस लड़के के वालिदैन जीराव और ललिता ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर केक का इंतज़ाम किया और लड़के की नाश के करीब केक काटते हुए उसकी सालगिरह मनाई। साथ ही उसके लिए पूजा भी की गई। उन्होंने नाश के हाथ को पकड़कर केक काटा। साथ ही उन्होंने सालगिरह के गीत गाए। हालांकि लड़के की नाश पलंग पर पड़ी हुई थी। बाद जुम्मे को उस लड़के की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस खानदान ने कहा कि मकान में लड़के ने पेट में दर्द की शिकायत की। उसको दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि लड़के की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। तमाम मौत की असल वजह मालूम करने के लिए वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
मशहूर एडवोकेट युगंधर पर कल कुछ नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमलावर बीआरएस के रुकने असेंबली गड्डारी किशोर के हामी थे। गड्डारी किशोर तुंगरती असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत सी बदनुवानियों को मंजर आम पर लाया था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रुकने असेंबली और उनके हामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే గాదర్ కిషోర్ కుమార్ ఆయన పాలనలో చేస్తున్న అవినీతి అక్రమాల గురించి, ఆయన చేస్తున్న అక్రమ దందాల గురించి తుంగతుర్తి సమాజానికి తెలిసే విధంగా ప్రశ్నిస్తున్న క్రమంలో ఆ ప్రశ్నలు తట్టుకోలేక నా మీద నన్ను చంపడానికి దాడి చేయించాడు గాదర్ కిషోర్ కుమార్, ఆయన అనుచరుడు కందుకూరు ప్రవీణ్ తోటి. మొన్న అఖిలపక్ష మీటింగ్ లో మాట్లాడిన విషయం అంటే మన ఆయన బీఆర్ఎస్ ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో మాట్లాడిన విషయంలో అఖిలపక్షం పెట్టిన మీటింగ్ నేను పోయే క్రమంలో తిరుమల నుంచి 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఎంఆర్ ఆఫీస్ 1 కిలోమీటర్ దూరంలో నన్ను వెంచర్ దగ్గర కందుకూరు ప్రవీణ్ ఎమ్మెల్యే అనుచరుడు కందుకూరు ప్రవీణ్ సైకిల్ మోటార్ స్కూటీ అడ్డం పెట్టి నా కారుకు అడ్డం వచ్చి ఆ రాయితోటి నా కారు అద్దాలు పగలగొట్టి డోర్లు తీసి నన్ను బయటికి తీసుకుపోయి ఇనుప సుబ్బలతోటి కర్రలతోటి ఇంకా అక్కడ ఉన్న ఇంకా వేరే ఇతర పైపులు ఈ కర్రలతోటి ఒక 20 నిమిషాలు కొట్టి చచ్చిపోయామని చెప్పి వదిలేసిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. నేను ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మాట్లాడుతున్నా, రాజ్యాంగంగా మాట్లాడుతున్నా, నేను రౌడీజం ఏం చేయలేను. ఎమ్మెల్యే గాదర్ కిషోర్ కుమార్ तेलंगाना के जगतियाल टाउन के पोचकमावाड़ा और हनुमानवाड़ा इलाकों में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। आवाम में भरोसा पैदा करने और जराइम की वारदातों की रोकथाम को यकीनी बनाने के हिस्से के तौर पर चलाई गई इस मुहिम में कई पुलिस मुलाजिमीन की टीमों ने हिस्सा लेते हुए नामुनासिब दस्तावेजात वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया। जराये के मुताबिक तकरीबन 103 बाइक्स के साथ साथ ट्रैक्टर्स, ऑटोस को जब्त किया गया। जिला एसपी भास्कर की हिदायत पर यह मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 2 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 90 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस के साथ सूंघने वाले कुत्ते भी थे। पुलिस ने कहा कि जब्तशुदा गाड़ियों में बगैर नंबर प्लेट्स चलाई जाने वाली 21 गाड़ियां और गाड़ियों के नंबर छुपाते हुए चलाई जाने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। एक शौहर ने बीवी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ये वाकया तेलंगाना के खम्मम जिले के चिंचोपल्ली मंडल में पेश आया। मकामी पुलिस के मुताबिक विद्यानगर की 24 साल लकावत असनिया की शादी 2021 में महबूबाबाद जिले के गारला मंडल के पोचारा इलाके के श्रीधर से हुई थी। शादी के चंद रोज बाद शोहर और बीवी के दरमियान झगड़े शुरू होने लगे। चंद माह कबल असिनिया के घर औलाद हुई, जिसके बाद उसके अरकान खानदान ने पंचायत तलब करते हुए बेटी को उसके ससुराली घर भेज दिया। ताहम शोहर और बीवी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। असनिया को हरासा करने का सिलसिला जारी था। श्रीधर ने बोतल में लाया हुआ पेट्रोल अपनी बीवी पर छिड़ककर उसे आग लगा दी और वो वहां से फरार हो गया। मुतासिरा की छोटी बहन ने देखा और फौरन फोन पर अपने वालिदैन को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद वहां वो आए और बेटी को वरंगल एमजीएम अस्पताल मुंतकिल किया। वालिद सैदुल्लू ने पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की। खातून अस्पताल में जेर इलाज है, उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। दोस्त के साथ जिनसी ताल्लुकात के शुबे में एक नौजवान ने खातून का गला दबाकर कत्ल कर दिया और बाद अज़ां खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। यह वारदात आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक अनकापल्ली से ताल्लुक रखने वाला गोपाल पेंटिंग का काम करते हुए जिंदगी गुजारता था। हाल ही में उसकी मुलाकात श्रावणी नामी खातून से हुई, जो एक दुकान में काम करती थी। श्रावणी अपने शोहर से झगड़ों के बाद गोपाल के साथ जिंदगी गुजार रही थी। उसने करीबी एक मकान किराए पर हासिल किया था। गोपाल ने हाल ही में अपने दोस्त वेंकटेश उर्फ वेंकी को श्रावणी से मिलवाया था। गोपाल को श्रावणी का वेंकटेश से अक्सर फोन पर बात करना पसंद नहीं था। इसको शुबा था कि श्रावणी और वेंकटेश के ताल्लुकात हैं। इसी मसले पर उसका झगड़ा श्रावणी से हो गया। इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने के लिए गोपाल ने इसमें बातचीत की कोशिश की, लेकिन बरहमी के आलम में गोपाल ने श्रावणी का गला दबाकर कत्ल कर दिया और बाद अज़ां पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तेलंगाना के जिले मेदक के नारसिंगी टाउन में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा नारसिंगी के नवाही इलाके की कौमी शाहराह पर इतवार की सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त अरुण मंडल के रहने वालों के तौर पर की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।